बहुत बार कहा, पर उसने सुना नहीं। और मैं कहता हूं, क्या तुमने भी सुना जब मैंने पुकारा? जब दो लोग बोलते हैं पर कोई सुन नहीं रहा होता, तब शब्द दीवार बन जाते हैं, सेतु नहीं। मैंने तुम्हें केवल बोलना नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें सुनना भी सिखाया। तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं क्योंकि तुम सिर्फ यह सोचते हो कि क्या कहना है, पर यह नहीं सोचते कि क्या समझना है। सुनना एक क्रिया नहीं, एक समर्पण है। जब तुम किसी को सच में सुनते हो तो तुम उसके दर्द को पकड़ते हो, न कि सिर्फ उसकी आवाज को। याद है जब मैं उस कुएं पर सामरियाई स्त्री से मिला, उसने केवल जल के विषय में बात की थी, पर मैंने उसकी प्यास को देखा जो जल से कहीं अधिक गहरी थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा साथी तुम्हें समझे, तो पहले तुम उसे समझने की कोशिश करो। मैंने कभी यह नहीं कहा कि तुम सही हो, यही सबसे जरूरी है। मैंने कहा, जो अपने प्राण को खोएगा वही उसे पाएगा। तुम्हारे शब्द तर्कों से भरे होते हैं, पर भावनाएं सूखी होती हैं। तुम बोलते हो, मैं तो बस सच कह रहा हूं, पर सच वही नहीं जो शब्दों से निकलता है। सच वही है जो प्रेम से जन्म लेता है। जब तुम झगड़े के समय बोलते हो तो शब्द हथियार बन जाते हैं, पर जब तुम प्रेम के साथ बोलते हो तो वही शब्द मरहम बन जाते हैं। मैंने कहा था, जो कोमल उत्तर देता है वह क्रोध को शांत करता है। आज भी यह वचन तुम्हारे घरों, तुम्हारे मोबाइल चैट्स, तुम्हारे कॉल लॉग्स में सुनाई दे सकता है। अगर तुम इसे जीने लगो, तुम किसी को समझने के लिए कितना समय देते हो? या तुम केवल सुनो ताकि जवाब दे सको? इस स्वभाव से सुनते हो। मैंने कभी तुमसे कहा नहीं, पहले खुद को बचाओ। मैंने कहा, पहले उसे जीत लो प्रेम से। अगर आज तुम्हारे रिश्ते में संवाद की दरार है तो तुम दीवार मत बनो, सेतु बनो। और अगर तुमसे कोई रिश्ता तोड़ चुका है संवाद, तो याद रखना, मैंने कभी संवाद नहीं तोड़ा। जब तुम चुप हो जाते हो तब भी मैं बोलता हूं, जब तुम थक जाते हो तब भी मैं सुनता हूं। तुम आज जिस रिश्ते को मरता हुआ देख रहे हो, उसे बचाया जा सकता है अगर तुम संवाद को प्रार्थना बना दो। प्रेम का अगला रूप